स्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुण्यं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ मनमङ्गलमोदमचावति हंसनचावति धावति आवति काग के ज्ञान की ज्योति जगावती भाव की बीन बजावती आवती सोम प्रभाकर की प्रभालावती चंदन में छवि छावती आवती वेद शास्त्र रस गावती आवती भारती भीति भगावती आवती शारदे मातु कृपा करि कंजति मंजुल काव्य सुधा सरसादे भावनाए ऐसी उर में भर दे सर्वस्व स्वदेश कहे तो लुटा दे काव्य में शिकला कर दे रसना रस सिद्धि के स्रोत बहा दे देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह के सोए सपूत जगा दे। बाग के उसको थोड़ा स्लो करना, झंझनाहट को स्लो करो तब वो पोंगा का क्लियर आएगा। हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजान प्रभो मम काज कहाँ अति भारी तुम्हें जब लीन उठाए पशान प्रभो तुम जानत हो सबके जिय की तेते नहीं कीन बखान प्रभो ही की अभिलाष सुपूरी करो निज दास प्रमोद ही जानी प्रभो। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, जगदम्बे भवानी की, राजा रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की, बजरंग बली की, भैरव बाबा की, सत्य सनातन धर्म की। नारा जब बुलंद रहेगा, जब धर्म की जय होगी तब आप लोगों का भी जय होगा।
आवाज नारा का आना चाहिए कि नहीं? धर्म की, हाँ, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, धर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्र जी महाराज की, वेद व्यास भगवान की, अपने अपने गुरु माता पिता की, संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, आज के आनंद की। हर हर महादेव। बहुत सुंदर प्रेम पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन करेंगे ताकि सब परिस्थिति अनुकूल हो जाए। भगवान नाम में बड़ी शक्ति, भक्ति की शक्ति को जानते हो नहीं है? प्रहलाद ने कह दिया खम्भा में भगवान है, तो खम्भा से ही भगवान को प्रकट होना पड़ा। भक्ति की ताकत, कोई क्या भक्ति कतेक पावर होते? अरे भगवान लाना रिसे अगल बगल ऊपर नीचे कहूँ आ सकत रिसे, मैं नहीं खम्भे तोड़ के जाऊं, कावर मोर भक्त प्रहलाद के है। तो भक्ति की ये महिमा होती है और भक्ति परिपुष्ट होती है भगवान के भजन करने से। तो बढ़िया सुंदर 1.5 मिनट भजन करो, फिर प्रवचन सुनो 1.5 घंटा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, हाँ, राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। ओम सीता राम मनोहर जोरी। बहुत सुंदर। ओरे मनोहर जोरी, मनोहर जोरी, मनोहर। ओरे दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ। उदे राधे श्याम मनोहर जोरी रा। उरे मनोहर जोरी, मनोहर जोरी, मनो। उरे नंद नंदन वृषभानु किशोरी नंद। जय 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 हनुमान गोसाई। हरि कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय। उदे जय महेश मुख चंदु चकोरी जय। दे जनक सुता जग जननी जानकी जन। के अतिशय प्रिय करुणा निधान की अति। केता के युग पद कमल मनाओ था। मुझा सुकृपा निर्मल मति पाऊं जा। बंदमु गुरु पद पदुम पराग
सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरु श्री राम जय जय राम श्री राम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, जगदम्बे भवानी की। यज्ञ महामंडप में विराजित समस्त आदरणीय विद्वत वृंद, यज्ञ कार्यकारिणी समिति के समस्त भक्त वृंद, आत्मस्वरूप मेरे अभिन्नात्मा श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी ममतामयी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं तथा बहनों, 9 दिवसीय सतचंडी यज्ञ का आज पंचम पुष्प भगवान भगवती के चरणों में समर्पित है। ललिता पंचमी तिथि है आज, और पंचमी तिथि में जैसे कि मैं प्रतिदिन दुर्गा के स्वरूप का वर्णन करता हूँ। पहले दिन कौन थी? शैलपुत्री। कल ही कह रहा था कुष्मांडी चतुर्थकम। कुष्मांडा देवी का कल विस्तृत वर्णन मैंने किया था। कुष्मांडा देवी 8 भुजा वाली है। खड्ग, तलवार, गदा, माला, फूल, कमल सब क्यों लिए हैं, इसका वर्णन कल आप लोगों ने सुना। परंपरा अनुसार वहाँ बता दूं। उसके बाद तो प्रवचन तो ऐसा है, विभिन्न शास्त्रों का, पुराणों का, मानस का चलता है। आज बतला दूं मैं। आज की तिथि पंचमी में कौन सी देवी है? तो पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च। आज स्कंद माता के रूप में माँ की उपासना होती है। और स्कंद माता कौन? अरे कार्तिकेय भगवान की माँ। तो कार्तिकेय भगवान की माँ कौन होगी? भगवान शिव की पत्नी भवानी पार्वती जगदम्बा। मगर स्कंद माता नाम पड़ गया। जैसे किसी माता जी को ए सुकालू को माँ है तो माँ के मातृत्व तो बोध होगा। बेटा के नाम भी आगे और उखर महतारी है तो बोध हो गया है। सुकालू कुमाई से कहा दुकालू कुमाई से कहा ऐसे कौन है? स्कंद माता या स्कंद भगवान स्वामी कार्तिकेय देखन नाम षडबदन कुमार 6 मुंह वाले। तो प्रश्न युग थे कि एक तो भगवान शंकर के बेटा ये 6 मुंह वाले कैसे हो? और फिर शंकर पार्वती तो एक स्थिति भारी सब शोध करेल पड़ी। देवी भागवत, शिव पुराण, लिंग पुराण, तब वो सिद्ध होते। खबर कि पार्वती के कोख से ये दोनों लड़का नहीं। शिव जी पर्यटन भिक्षाटन के लिए गए थे। अब समस्या ये है कि जिसकी पत्नी सारे संसार को भोजन कराती हो, अन्नपूर्णा माई है। अन्नपूर्णा कौन है? भगवान शिव जी की ही पत्नी पार्वती अन्नपूर्णा देवी, जिसके लिए सब लोग कहते हैं भिक्षाम देहि करावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। तो जौन सारे जगत ल अन्न के प्रदान करैया ओखर पतिदेव भिक्षा मांगिल दूसर जगह जाए तो वो गुस्सा है कि नहीं? घर वाली बता कही दुनिया मैं पालन पोषण करता हूँ और तय मोर मालिक होके कोनो साधु सन्यासी का आश्रम वहां जाता भिक्षाम दे भिक्षाम दे। दूसर हो तो लड़ाई हो जाए पक्का है। मरो जगत के माता पिता जाना थे, दोनों एक दूसर समझत। पार्वती जी भी कहा ठीक है, खर बिना मांगे तो मन माने नहीं।
मांग जांच के आए करो। दूसरी बात तो ये है, वो भिक्षा किसी अन्न से नहीं, अन्नपूर्णा से ही मांगती है। काशीपुरी में विश्वनाथ और अन्नपूर्णा का मंदिर देखे हैं, माते भिक्षाम दे, ये दिखाया। तो जो अन्नपूर्णा सारे संसार के प्राणियों को भरण पोषण करती है, उनके पतिदेव भगवान शंकर मर वो भिक्षा मांगे बिना रहे। हाँ, अटति सत्सम, काशी के विश्वनाथ गली में तो घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? देखते हैं अगर कोई मरणासन्न प्राणी है तो उसकी गति ना बिगड़े, सीधा कान में जाके राम मंदिर का उपदेश देते। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल। शंकर भगवान के महाराज काशी में जो मरते तेला मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। अरे मुक्ति प्रदान तो मैं कर देता हूँ, मगर ताकत मेरे राम नाम की महिमा के। देखो अपने इष्ट देवता के महिमा बढ़ाए हो, मैं मुक्ति देता हूँ नहीं, मुक्ति तो होती काशी में, मगर जासु नाम बल शंकर काशी, जिसके नाम के बल से, राम नहीं राम के नाम की बड़ी महिमाएं। देते सब ही समगति अविनाशी, समगति से सबको, किसी के साथ भेदभाव नहीं। काशी में कीड़ा मकोड़ा भी मरही ना तो ओखर मुक्ति बिल्कुल निश्चित। ओखरे भर एक तो भारत में मनुष्य बनना, और मनुष्य काशीपुरी में जन्म ले लेना, और काशीपुरी मनुष्य जन्म नहीं मिलता, कीड़ा मकोड़ा भी हो है, गेंगरुआ गोमची भी हो है तो कल्याण हो जाए। वो फिर देखो काशीपुरी से गंगा जल नहीं लाऊं, समझे करो सब नियम। गंगा जल प्रयागराज ले, हरिद्वार ले, हैं कोनो ओलल लाथो, सालों अपन घर में रहते, मर काशीपुरी कोनो गंगा जल लाथे नहीं ला। काबर उखर कारण हुई है कि गंगा जल में मान लो छोटे मोटे कीटाणु कीड़ा मकोड़ा भी रही, ओला तुम ले आओ, अब वो वहां मरी तो खर कल्याण हो, और तुम ले आओ तो तुम भटकेल पड़ जाए। वो खरे बार भगवान विश्वनाथ के यहाँ के कोठन जीव जंतु बाहर जन जाए, तो खरे बार काशी में जाओ, दर्शन करो, फूल पान चढ़ाओ, वहां हाथ भले गंगा जल पी लो, लाए के काम नहीं है भैया। कावर को गंगा जल संग कहूँ आगे काठन जीव जंतु तो ओखर अनहित हो गए। तो काशीपुरी में भगवान विश्वनाथ सबको समगति देते हैं। तो एक बार ऐसी कथा आती है, माँ पार्वती अब जगत जननी, और जगत जननी क्या कैलाश में रहने वाले, कैलाश में क्यों रहे? कैलाश माने हिमालय का ही एक शिखर है, और हिमालय भगवान शंकर के ससुराल है। पार्वती जी के महाभागवत में कथा थे, कावत जैसे देवी भागवत अलग है, एक ठन महाभागवत है देवी के चरित्र वाला, समझे? तो उमक कथा थे कि जब पार्वती जी के विवाह हो गए आनंद मंगल पूर्वक, तो पर्वत राज हिमालय के कि मेरी बिटिया सहित आप यहीं बस जाइए, इतनी कृपा करिए। जैसे राजा जनक कन्यादान करिस, और राम भगवान लिखे कि का देव पूर्ण काम राम, हे राम मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो पूर्ण काम ब्रह्म परमात्मा हो। हाँ, मगर ससुर होने के नाते मेरा पूछना कर्तव्य है कि क्या दे दूं। ये पुराना समय में ससुर पूछे तब मुश्किल से बताओ, अब अभी पहले शुरू हो जाते, फटफटी देवे चरचकिया देवे हैं। राजा जनक अतेक बड़े आदमी जेखर धन ल देख के, उखर नौकर चाकर के धन ल देख के देवराज इंद्र ल जा जाए। दशरथ और जनक के दोनों की तुलना करें, दशरथ धन सुनि धन दल जाहि,
राजा दशरथ कद का धनवान ऋषि, कुबेर लजा जाए, और जनक कद का धनवान ऋषि। तो जो संपदा नीच गृह सोहा, असो बिलो किशोर नायक मोहा। राजा जनक के छोटे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी के भी पूंजी अतका से कि देव राजेंद्र लगा। अब भला समझी की बराबरी नहीं, जनक जी कई मामला में बड़ा ऊंचा। तो ऐसा वर्णन आता है कि कन्यादान के बाद में जब पांव पखारते, हे राम क्या दे दूं, क्योंकि आप तो पूर्ण काम हो, मैंने बेटी आपको सौंप दी। महाराज रामचंद्र जी ने कहा कि और क्या पानस से बताओ, है? आपने अपने कलेजा से भी प्रिय बिटिया को मुझे सौंप दिया है, और जिस बिटिया के द्वारा संतान उत्पन्न होगा उसके द्वारा श्राद्ध पूजा कर मेरी गति बनेगी। पिंडा पानी कौन दे है? एकर गर्भ से जो संतान और तय अपन बेटी चला मोला नहीं दे रही थे, मोर संतान नहीं होती, मोर गति कौन बनती। तो ये बात सब पुरुष मतलब सोचना चाहिए कि अगर कोई कन्यादान किया है आपको पत्नी के लिए तो एहसानमंद होइए। हाँ, कोनो अपन बेटी नहीं देते तो तुम्हार संतान ही नहीं होती, और जब संतान नहीं होती तो तुम्हार गति नहीं बनती। सब तो पिंडा पानी तर्पण कौन करे, एक स्थिति सदा कृतज्ञ रहना चाहिए। और पति पत्नी जो है वो लड़ाई झगड़ा करे, सामंजस्य होना चाहिए। तो बहुत सुंदर दृश्य। अब महाराज जनक की वो पूंजी जेखर कर्मचारी के संपत्ति देख के सूरनायक मोहन देवराजेंद्र लज्जित हो जाते थे। तो का देव पूर्ण काम राम, हे राम आप तो पूर्ण काम हो, क्या दे दूं। तो भगवान राम भी अपना ऐश्वर्य को छिपा लिए कि मैं त्रिलोकी के मालिक न हूं, अब बेखर दामान दे चाहूं। जब ये अपन महाराज जनक कतेक बड़ ज्ञानी, जेखर ज्ञान ल सुन के ऋषि मुनि महात्मा के मन रूपी कमल खिलता। जासु ज्ञान रवि भवन सिनाशा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। महात्माओं के मन रूपी कमल खिलते थे राजा जनक के ज्ञानमय वचनों के द्वारा। आज वो जनक अपन ज्ञान भुला के ससुर बन के कहा थे, का दूं राम, क्या दे दूं, आप मेरे दामान बने। तो भगवान राम को भी विनोद सूझा कि मेरे लिए कन्यादान कर दिया आपने, बहुत अच्छा किए। मेरे 3 भाई कुंवारे हैं, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, और मेरी इच्छा है तीनों की भी शादी इसी भांवर मंडप में पावर पड़ जाए। महाराज जनक गदगद हो गए, कहा धन्य हो रहा। अरे मैंने तो हाथी घोड़ा रथ राज्य पाठ जो चाहिए मांग लो कहा था भाई, नेंग दामान होने के नाते का यही सबसे बड़ा नेंग होगा। का देव पूर्ण काम राम नमामि, हे राम आपको प्रणाम के सिवा और क्या दे सकता हूँ। राम जी ने कहा नहीं नहीं बहुत कुछ दे सकते हो। क्यों कि हम लोगों का नियम है कि हम चारों भाई का जन्म एक साथ, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लड़काई। कान छेदान चारों भाई एक साथ, बरुआ जने हो एक संग, बिहाव हो एक संग, ऐसे हो जाती। महाराज जनक ने तुरंत परिचारकों को आवाज लगाई, कहा कि मांडवी श्रुतकीर्ति और उर्मिला नाम की जो बिटिया है। महाराज जनक के सगे बेटी तो उर्मिला भर सुनाइना के जन कोख से, और कुशकेतु कन्या मांडवी श्रुतकीर्ति भरत और शत्रुघ्न को, और उर्मिला को लक्ष्मण जी के साथ। तुरंत राम जी के और मंडप में समरे पखरित बैठे थे ना। अब बहनी के बिहाव होते तो छोटे बहनी मनता राजा जनक ने उन तीनों का भी कन्यादान कर दिया। ले राम आपने कहा मैंने कर। ऐसा विनोद कौतुक हुआ है।
तो कहते हैं भगवान शिव भिक्षाटन करने जाते थे रोज, और सीमित परिवार का दूध हंता जगत के माता पिता शिव जी के गण, शिव सैनिक मन तो सब बाहिर बाहिर रहे ना, मौका के समय भगवान संग चले। तो पार्वती माता ल उखर सखी बन के हिन कि पार्वती माने अतेक बड़ कैलाश में तोर निजी कोई व्यक्ति नहीं। पार्वती किस कैसे मोर निजी व्यक्ति नहीं रे, हजारों गण है, हजारों शिव सैनिक है, नंदी भृंगी ये सब मोरस्ता है। अरे वो सब शंकर भगवान के ही मानते हैं। तोर जौन बात माने एक ठन तैसन एकाध सेवक तोर नहीं। हाँ बात तो ठीक कहते हो, उस हिसाब से तो मेरा कोई नहीं है। तो सखी मनोला भंग उपटन चिकित्सा का है ना, आटा के संग में जैसे बेसन उसन तेल लगा के तो मैल निकल जाते। अब वो तो जगत जननी है, पराम्बा है, शरीर रगड़ रगड़ के चिकित्सा करें, और चिकित्सा से जो मैल आटा संग में निकलिस ना, ओखरे बढ़िया मूर्ति बना दी, मूर्ति बना दी, और जगत जननी है उसको जीवित कर दिया। बढ़िया सुंदर लड़का 10-11 साल का, उसको एक डंडा पकड़ाया पार्वती जी ने, कहा बेटा ये डंडा पकड़ और दरवाजे में खड़ा, मेरे अनुमति के बिना कोई भी अंदर न आओ। अब देख शंकर जी गिर है बाहर भिक्षा मांगो, कोनो हो बिल्कुल घूसन मत देवे, ये डंडा दे हम तलो दे, हथियार नहीं दी तलवार खड्ग गदा नहीं धरे। हाँ गणेश जी डंडा धरे। अब वहां नहाने बैठ गए, शिक्षा करने के बाद में भाई अब देर लगेगा नहाने में। अब शंकर भगवान देखे इसके तो 12 बज गया, भिक्षाटन के बाद में चलना पड़ेगा वापस रिटर्न। तो डंडा धरे लड़का खड़े, अब पहले के समय धड़ 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 यात्रा शंकर जी मोर घरे कौन रोकैया, वो लड़का कहे खबरदार अंदर नहीं आना। अच्छा ये घटना जो है गणेश जी को जो बनाया वो बात के पहले नंदिल पार्वती जी एक दिन कहे नंदी तुम दरवाजे में रहना, मैं नहा रही हूं, कोई अंदर न आवे मेरे अनुमति के बिना। कौन आना चाहे ना तो मुझे पूछ ले। और शंकर जी आई तो नंदी जरूर रोकी सो, मर भगवान शंकर हरि नंदी तय मोर सेवक मोहे रोक बेरे हैं, अब मोरे घर में जाएगा रोक बे कौन किस तो किस माता जी बोले, माता जी बोले हैं तो पिताजी के चलेगा कि माता जी चलो हटो ऐसे के वो तो ओखरे बर पार्वती ले ओखर सखी मन के देखे तोर एक को झन आदमी नहीं जो तोर बात मात एक तय। अब वो आदमी ऐसे गढ़ तो अब वो तो जगत जनिया ही चे अपन मई शरीर के मैल के ही बढ़िया मूर्ति बना दी, बच्चा के मूर्ति, और हाथ में डंडा रखा, कहा बेटा मेरी अनुमति के बिना किसी को अंदर नहीं आने देना। आज आज लक्षण ठहराता है, हाँ उठ के भागना भी नहीं ज्यादा, ये मेरे बैठ जाए। हाँ ठीक है, बोलो जगदम्बे भवानी की। तो देखो पंचमम स्कंद माते थी षष्ठम कात्यायनी च, 9 दुर्गा में 9 दिनों पंचमी दिन स्कंद माता की पूजा करना चाहिए, स्कंद माता का चरित्र सुनना चाहिए, स्कंद माता की उत्पत्ति क्यों हुई कैसे हुई इस प्रसंग में भी सुन रहे हो। स्कंद की माता भी पार्वती जी है और गणेश की माता भी पार्वती जी। मत 9 दुर्गा में ऐसे नहीं कहिन कि गणेश के माता, कौन माता के स्कंद माता। हाँ पंचमम स्कंद माते थी
षष्ठम कात्यायनी च। तो स्कंद माता क्यों नाम पड़ी? पार्वती जी रख दिए उस बच्चे को, कहा बिल्कुल अंदर कोई नहीं आना चाहिए। भगवान शंकर आए भिक्षाटन करके, घुसने लगे। उस बालक ने कहा खबरदार अंदर नहीं जाइएगा। तू कौन है रे? शंकर जी पूछते हैं। अब विश्वनाथ भैया, विश्व के नाथ है। आदमी तो कोनो जिला के मालिक हो है, कोनो प्रदेश के हो, कोनो देश के हो। शंकर भगवान कौन है? विश्वनाथ हैं, सारे विश्व के नाथ। एक तो भारत एक स्थिति भाग्यशाली, अक्सर मोट प्रवचन तो मन सुनत हो, और जगह जगह यूट्यूब चलते। भारत में विश्वनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ हैं, नाथ है नाथ है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ। अब भला बताओ, जिन देश में एक नाथ हैं वो कभू अनाथ हो, वो कभू गरीब हो, हैं? ये विदेशी मन समझे नहीं। भारत को हम जैसे कहेंगे न चालेंगे। अभी अमेरिका टैरिफ लगा, 50% टैरिफ लगाएंगे, तो लगा लेना था। हम कहते हम टैरिफ लगाओ। माने भारत को दबाने की आदत इन दुष्ट लोगों। अरे भारत मेरा देश महान है, जहाँ के लोगों के ऊपर भगवान और भगवती की कृपा बरसती है। अच्छा, खाली भौतिक सुख संपत्ति से ही नहीं, भगवान की कृपा हर क्षण बरसती है। और ये दुर्गा माता कौन है? प्रकृति। प्रकृति को श्रमण करने की क्षमता माँ भगवती में है। जैसे मानस में पढ़ते हो, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। जब जब माने कौन एक बार के बाद में, जब जब धर्म की हानि होती है असुर बढ़ जाते हैं। ठीक उसी शब्दों में है ना, दुर्गा सप्तशती माया है। मार्कंडेय पुराण के वचन है, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति, तदा तदावतिर्याहं करिष्याम्यि संशयम्। यदा यदा बाधा पहुंचाते हैं कौन लोग? दानव लोग। कहीं महिषासुर, कभी चंड, मुंड, निशम, रक्तबीज, दुर्गम, ये अब एक से एक दानव हो, और सब उपद्रवी चाहे। कोनो दानव आतंकवादी ना होए, कोनो कोनो है। जैसे प्रहलाद दानव कुल में जन्म हो है, मर महान भक्त हो। राजा बलि दानव कुल के, मर भगवान के भक्त निकल। तो उन दानव मन भी सोचना चाहिए कि हमार काम विरोध करना ही नो है। यज्ञ के सत्कर्म के कावर के हमरो खानदान में एक से एक धार्मिक और भगवान के भक्त निकले। राजा बलि अपन सारी प्रॉपर्टी दान में दे दी। और जो यज्ञ ऋषि मुनि ब्राह्मण मन करना चाहिए, वो दानव होके यज्ञ करे। इखर स्थिति महाराज बलि के दरवाजा में भगवान खड़ा होकर भागवत में कथा सुन है। दरवाजा में खड़ा होके जौन भगवान के दर्शन बर बड़े बड़े सिद्ध मुनिंद्र योगिंद्र तरसत रहते भगवान की। जरे राजा बलि मैं तो द्वारपाल होकर नहीं हो रहे, द्वारपाल होकर नहीं हो है। 52 दरवाजा का महल बनवाबे तय, और जौन दुआरी ले आबे जाबे वो मत मूलक खड़े पाबे। हाँ, शुरू शुरू में तो राजा बलि लगी उसके ये वरदान ललाओं के झन लो। त्रिलोकी के मालिक मोर घर द्वारपाल बने खड़े रही तो अच्छा बात है, मगर दानव चित बुद्धि के नहीं अच्छा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान लग खोजत, कोनो नहीं पाए। कोनो कहा वैकुंठ में, कोई कहा साकेत में। ऐसा मतलब मैं बताऊं, चलो मैं भगवान कहाँ है देखा तो अब कहाँ है कहीं हो तो अपन दुआरी में लानी हो। बड़े से बड़े ऋषि मुनि में देखे भगवान खड़े हैं, तुम ध्यान लगाओ तो जो करो तो। अब सोच ले वो राजा बलि दानव होते भी कितना महान था, जिसके दरवाजे में त्रिलोकी के मालिक आज द्वारपाल बन के खड़ा है। और इसीलिए हाँ कह दिया किसी बहाने में बड़े बड़े लोगों को बताऊंगा भगवान मेरे दरवाजे में रहते हैं। ये इहो एक ठन गर्व है ना, जैसे कैसे गर्व से कहो हम हिंदू।
तो गर्व से कई बुक करबो भाई, हिंदू बनना गर्व की बात है। सब जन बन के कल मैं कहत रहे हूँ 1500 साल पहले भारत का दुनिया में कुछ जन मुसलमान नहीं गिने, पैगंबरिक जन्म नहीं हो रही से मुस्लिम कहाँ लेते। और 2500 साल पहले ईसा मसीह नहीं हो रही से ईसाई नाम पे कोनो एक जन नहीं रही, न ईसाई दिन है न पठान दिन, तो कौन दिन है? सब सनातनी हिंदू चमर रहे हैं। आज हिंदुओं को ही कहना पड़े गर्व से कि हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान में हिंदू, मगर ऐसे सब ठगे गए, ऐसा षड्यंत्र चला सज्जनों। तो इन सब प्रकृति को साम्य करने की जवाबदारी माँ में होती है। अपने शरीर के मैल से बना दिया गणेश जी, और पहली सूंड के वाले मुंह नहीं रिसे, मन के जैसे रिसे वो लेकर डंडा ले खड़ा हो। शंकर भगवान के खबरदार अंदर नहीं जाना। तो क्यों रे, तू कौन है? तुमको मालूम है घर मालिक मैं हूँ, तुम होगे घर मालिक हैं? मगर माँ कहेगी ना तभी मैं जाने दूंगी। अच्छा तो माँ के बेटा है, हाँ सेवा में नियुक्त किए। बहुत अजीजी विनती करके देखी से नहीं मानी, तो भगवान शंकर तो आए गुस्सा काबर माने जब का शिव जी के गण ऋषि शंकर जी पहली की गण मन ला, ए नंदी नंदी तुमन लड़ो, ये लइकल मोर नहीं फग है, सियान होकर लइका में लड़ना। तो वो सोचे सामान्य लइका हो, रुद्र गण मन उखर ऊपर धावा बोल। अब गणेश जी तो माँ के शक्ति मिल रही, वो डंडे बल में सब लोग मार पीट के खदेड़ दी। शंकर भगवान अकेला खड़े रह गए, तब किस के अब मोड़ जान दे रही लड़का नहीं नहीं है, हो ही नहीं सकता। शंकर जी तब फिर क्रोध आया और गले को काट दिया, गले काट करके अंदर चले गए। पार्वती ने पूछा, बोले हाँ। आश्चर्य क्या बात, कोई रोका नहीं? रोका तो क्या हुआ? अरे उसको मार के आ गए और क्या हुआ? मेरे कोई रोक सकता है? विश्वनाथ बाबा। पार्वती फिर दहाड़ मार के करुण क्रंदन करी, जब तक उस बालक को जीवित नहीं करोगे। मैंने अपनी आत्म विद्या से ही उनको जीवित किया था, बिना कोख में धारण किए हुए ये लड़का। भगवान शंकर समझ गए, बहुत प्रिय पात्र है पार्वती जी की। तो हाथी के बच्चे का उस समय जन्म हुआ था, सूंड से सिर काट के लगा दिए हैं। बोलो गजानन स्वामी की जय। जिसका मुंह गज के समान हो वो गजानन हुए, और गणानामीशः गणपति, गणों के वो पति माने स्वामी बने गणपति। मगर ये जो स्कंद माता है, लोग समझेंगे कि कोई दूसरी देवी होगी, नहीं, स्कंद माता स्वयं पार्वती जी ही है। क्यों? अनेक कथाएं हैं इसके लिए, सम्मिलित मैं बता दूं। एक समय शिवरात्रि पर्व में ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया था गंगा किनारे। गंगा किनारे यज्ञ किया था, और पूर्णाहुति हो गई शिवरात्रि दिन। और सातों ऋषियों की पत्नी, ये जो वशिष्ठ, भरद्वाज, जमदग्नि, अगस्त्य, ये जो सप्तर्षि गण हैं, उनके सातों पत्नियां गंगा नहाने गई थी शिवरात्रि पर। जैसे यज्ञ चलत पूर्णाहुति हो जाए दूसर दिन, 2 दिन 4 दिन आगे रह रही थी, अग्नि तुरंत तो बुझाओ नहीं, का और 9 दिन के वहां श्राद्ध लग ही पड़े। तो शिवरात्रि पर्व के स्नान के बाद कुछ ठंड लगी, कावर तब तक ठंड बनी रही थी, ठंड लग गया। ऋषि पत्नियों ने सोचा चलो अग्नि ताप लेते हैं, यज्ञ कुंड में अग्नि होगा ही, कल तो यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। ऐसा सोच करके 6 ऋषि पत्नी तो जाके बैठ गए कुंड के पास। और वशिष्ठ जी की पत्नी जो अरुंधति है,
अरुंधति नहीं गई, नहीं नहीं हम अग्नि वगैरह नहीं तापेंगे, पतिदेव को बिना पूछे हम कोई काम नहीं करते। तो पतिव्रता अरुंधति जो वशिष्ठ ऋषि के पत्नी है, वो अपन घर चल दी। और ये छयो ऋषि पत्नी आगे तापे बर चल शीत निवारण बर बैठ गई। माने अद्भुत भगवान शिव जी का तेज। अब ये घटना इसलिए हुई तो कहते हैं अनेक पुराणों में कथा आती है, तारकासुर नाम के एक दानव, और तारकासुर ऐसा दुर्दांत था, वो वरदान मांगा ब्रह्मा से कि अमर बना दो, का संभव ही नहीं है। तारकासुर जिसका जन्म होता है ना रे, उसको मरना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। जैसे अमर कोई नहीं हो सकता। हाँ, अमर कब तक होते हैं? एक कल्प तक, आखिरी साथ। जैसे अभी भी जियत हैं ये सातों जन है ना, जेखर रोज नाम लेता हो, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण कृपा परशुराम से मार्कंडे थाष्टमम। ये आठों जन कलयुग के थोड़े, पूर्ण त्रेता के द्वापर के मर जियत है नहीं। काबर जियत है? एक कल्प तक। श्री श्वेत 12 कल्प। अभी कौन सा कल्प चल रहा है? 12 कल्प के 7वां वैवस्वत मनवंतर के 28वां कलयुग चल रहा है। इखर मतलब ये है कि 28 बार त्रेता सतयुग द्वापर बीत चुके हैं। और तुम मैं गणित में कई खो बताए हो, का बताए हो? 4,32,000 साल कलयुग की आयु है। कलयुग कद का दिन रही है 4,32,000। तो द्वापर की आयु कद का हुई 864। सीधा दुगुना कर दे, भूलाए बातें नहीं। वैसे हम कते के याद करें? 4,32 भर तुम शुरू कर याद करो। 4,32,000 साल कलयुग की आयु, ओखर दुगुना करेगा। द्वापर की आयु 8,64,000। और 8,64 में फिर 4,32 जोड़ दे तो त्रेता की आयु निकल गई 12,96,000 वर्ष त्रेता की। उम फिर 4,32 जोड़ दे तो 17,26,000 वर्ष सतयुग की आयु निकल गई। तो तुम्हें भुलाए भी नहीं, अलग से याद करे की बात नहीं। आइडिया सूत्र में बता दूं, 4,32 भर याद रखे हैं। तो 28 बार ये सब बीत चुके सतयुग त्रेता द्वापर, तब तो 28वां कलयुग चलते हैं। तो ऐसे समय में तारकासुर नाम के दानों को ब्रह्मा ने कहा, देख अमर उमर की बात छोड़, कोई और अच्छा सा वरदान मांग ले। तो घटना ये हुई थी उस समय दुनिया में, माता सती देह त्याग कर दी थी। और सती के मरने के बाद भोले बाबा बैरागी बन के समाधि लगा लिया। और समाधि 2-4 साल के तो लगे नहीं, हजारों साल। जैसे मानस में एक चौपाई आती है, बीते संवत सहस 87 और तजी समाधि शंभु अविनाशी। कत का 1000 साल के ध्यान लगे, 87,000 साल। अब जेखर आयु 150 साल है, का समाधि लगा है? वो समाधान कर दिस, तजी समाधि शंभु अविनाशी। अतेक समाधि लंबक से लगी, अविनाशी हो, उखर नाश होने जो वाला न। अविनाशी लगा सकत भाई, हजारों साल के समाधि लग गया। तजी समाधि शंभु अविनाशी। तो देवता लोग ये चाहते थे कि शंकर जी की समाधि टूटे। देखो, समाधि टूटेगी तब विवाह कराएंगे। अब विवाह कराएंगे तब उनका बच्चा होगा, और उस बच्चे के द्वारा फिर तारकासुर का संहार होगा। देखो कहां से कहां सब गुंताला लगाना पड़ा। काबर को तारकासुर मांगे रहा है कि शंभु शुक्र शंभु महाराज, ये ब्रह्मा जी तय मोला अजर अमर नहीं बना सकस, कोई बात नहीं। शंकर भगवान के तेज से उत्पन्न जो लड़का हो है वही मोल मार सकी, बाकी दुनिया में कोनो धन मार सके। ब्रह्मा तथास्तु कह दी, सब समझ गए कि शंकर भगवान के लड़के बालक कहाँ हो। उखर पत्नी सती तो जल के मर गई। ये हिसाब की चतुराई में तो देवराज इंद्र ने कामदेव से कहा कि ऐसा करो, शंकर जी के समाधि को तोड़वा दो।
मैं जल मर जाऊंगा तो जल मर जाओगे तो हम लोग तुमको जिलाने का प्रयास करेंगे ना, काय फिक्र करता है। अरे जो परोपकार के लिए काम करता है ना, ये अब कामदेव समझ गए कि मेरे को बहुत बड़ी जवाबदारी मिली है, दुनिया में कोनो नहीं कर सके, शंकर जी की समाधि कौन तोड़वा सकता। ये गए अपन सज धज के काम, बसंत अप्सरा गंधर्व सबको लेके गए, अब आम के डगाले में चढ़े, 5 बाण ठाए ठाए, वो भी बाण फूल के। कामदेव का नाम है पुष्प धनुआ फूल के ही बाण धनुष है, लोहा सोना चांदी धनुष बाणों है पुष्प धनुआ, इसलिए फूल के बड़ी महिमा है। 5 बाण छाती में मारी, भगवान चौंक के आंख खुल गए, और जब तीसर तब शिव तीसर नयन उघारा, बहुत प्रसिद्ध कथा है, तीसर नेत्र खोले और देखते ही चितवत काम भयु जर छारा, जल के नष्ट हो गया काम। जो संसार के सबसे सुंदर पुरुष के नाम कामदेव और सुंदरी स्त्री के नाम रति, ओखरे बड़ दोनों पति पत्नी हैं। मगर ये मनुष्य मन में सुंदर आए ना, भगवान मतलब कई ना तो वो भगवान कई गुना खर्च ज्यादा सुंदर है हमारे। मनुष्य मन में बहुत सुंदर रति और कामदेव होते, मर राम भगवान के जैसे वर्णन करथन तो कोटि मनोज लजाव निहारे, करोड़ कामदेव लजा लज्जित करने वाला मेरे राम, सुमुखी कहु को वाहि तुम्हारे। ये तो राम जी की सुंदरता। कब? जब जटा जूटधारी बन के गे रहे बनवास, कोनो श्रृंगार नहीं, राज की वेशभूषा नहीं, कोट कुर्ता नहीं, मकुट नहीं, हाँ जटा उबलकल मत एक सुंदर से हमार राम कि कोटि मनोज लजाव निहारे। जंगल के किराती लोग पूछ रहे हैं कि जान की ये करोड़ कामदेव को लजाने वाले क्या लगते हैं तुम्हारी। सीता जी की ऐसा सवाल तो कोनो नहीं करे मोल में, कहाँ ये जंगल में मैं आग फंस गया। बड़े बड़े महात्मा का आश्रम में गए हैं, भरद्वाज ऋषि का आश्रम, वाल्मीकि के आश्रम, उन्होंने पूछी कि ये तो का लगते के कभू कभू ये गांव देहात बड़ा गड़बड़ है। अब ये जंगल के प्रेम बस पूछे थे, भले वो आदिवासी वाला है मर कतेक शब्द का कहते राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाय कछु पूछत डरही। के राजकुमारी आप तो नगर के रहिया, हमन गांव जंगल के रहिया, हम अलग पिछड़ा के थे। तिय स्वभाव, स्त्रियों के स्वभाव कारण हम कुछ पूछना चाहते हैं। देखो माने पूछे पहली अनुमति ले भाई, परमिशन ले, कतेक शब्द कई जन बिना परमिशन के ही कुछ पूछ देते। तिय सुभाय कछु पूछत डरहि, राजकुमारी विनय हम करही। और अगर मान लो पूछब में कोनो गलती भी हो जाए तो बिलगन मानब जानी गंवारी, हमन गंवारी था ना जंगल के रहिया, अन्यथा मत ले हो। प्रश्न करे में अगर कुछ गलती हो जाए हमर से तो क्षमा करियो। वहां की बात बता रहा हूं, क्या पूछ रहे हैं? कोटि मनोज लजाव निहारे। तो राम जी बनवासी वेश में भी अत्यंत सुंदर दिखाए कि करोड़ कामदेव लजा जाए। और हमारे कृष्ण भगवान के का पूछना है, उखर सुंदर वो नानक रहे 4-5 साल के, तब एक जन रसखान नाव के, अरे हिंदू ऋषि मुनि महात्मा तो एक वर्णन करे है, वो मुसलमान कवि फिदा हो गए हमारे कृष्ण के रूप देख के हैं। और का लिखा थे, धूरी भरे रति शोभित श्याम, जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कसौटी। बजने वाला पायजे पहने हैं, धूल धूसरित बदन है, भगवान धुर्रा माटी खेले है। वाह छवि को रस खानी बिलोकत, उस छवि को रसखान कह रहा है। वारति काम कला निधि कोटि, करोड़ कामदेव लजा गया। ले कृष्ण भगवान के लइकई में अत्यंत सुंदर से करोड़ कामदेव लजा गया।
है ना। आखिरी पंक्ति में रसखान कृष्ण लिखे, यशोदा महारानी बढ़िया माखन चुपर के रोटी धरा दिस लाल, ये मेरे खेल भी धोरा माटी झन खेल हैं हाउ किस अब वो के बेरू कागा। और रसखान जो है वर्णन कर रहे थे कि वाछ बिको रसखानी बिलोकत, देखते हो भाव लोक में, वारति काम कला निधि कोटि, और काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुलह गयो माखन रोटी। बारे ब्रजवासी भले धन्य हो हैं, गोपी भले धन्य हो, मर कौआ ले कोनो के साथ भगवान के हाथ के माखन चुपरे रोटी लूट के खाते। वाह रे कौआ, तोला कोनो बने नहीं कहे मरता है बड़ा भाग्यशाली। माने इस परीक्षा करत मैं इतने बड़ कवि हूँ, मोला रोटी खाई नहीं मिली इस बार। काश काश काज रसखान मैं भी अगर काग होता तो ये सौभाग्य मिल जाता। वो ओखरे पर रसखान लिखे, मानुष हो तो हे विधाता मेरे को मनुष्य बनाना ना तो वृंदावन में ग्वाल बाल बना देना। ब्रजवासी किंतु नंबर नहीं लगे रसखान, तय कहा मनुष्य बन पावे अभी वृंदावन, लगे तो हजारों जन्म ले। ठीक है बाकी मनुष्य नहीं बनो, नहीं बने तो कहा जो पशु हो तो बसेरो करो। तब लिख रहे हैं तो गाय बछड़ो बना है, पशु बन जाऊंगा तो नंद बाबा के गौशाला में मेरा जन्म हो, चरो नित नंद के गाय चराय मझार। दूसर जगह मूल जन्म गाय बछड़ो बनावे विधाता, नंद बाबा के 9 लाख गई है किथे वो मैं 1-2 मोल बना के लग देवे। संत महात्मा मन की हम तो नंबर नहीं लगे, कहा समझते हैं। हाँ नंद बाबा गाय बछड़ो पूर्व जन्म के बड़े बड़े संत महात्मा मन बने, तो अभी नंबर नहीं लगते हैं। अरब देश के मुसलमान अभी अभी आप कवि बने हैं। तब तीसर लाइन में लिखा का जो खगहो तो बसेरो करो, नित कालिंदी कुल कदम्ब की डार। पशु नहीं तो पक्षी बना देना हे विधाता, मेरे पक्षी बना देना। और पक्षी पेड़ों में रहते हैं तो यमुना किनारे कदम का एक झाड़ में मेरा घोंसला बन जाए, ये व्यवस्था कर देना। संत महात्मा पूछा थे रसखान तो यमुना किनारे कदम में रह के का कर, अतिक दुनिया में जंगल है झाड़ी है। अरे किस के यमुना किनारे कदम में कभी न कभी कन्हैया आएंगे, चढ़ के डगाली में बैठेंगे, बांसुरी बजाएंगे, और मेरा भी घोंसला उसी में रहेगा। नजदीक से भगवान को देख लूंगा, अपने नेत्र को धन्य कर लूंगा, अपने प्राणनाथ प्रियतम को इतना नजदीक से टुकुर टुकुर निहार लूंगा, कोई रोकने भगाने वाला नहीं होगा। संत महात्मा के भाव तो तोर बढ़िया रसखान, मर नंबर नहीं लगाया पक्षी भी नहीं बन पहुंचता। काबर यहाँ बड़े बड़े जब संत महात्मा त्रेता युग के ओमन सब बने, खग मृग पशु पक्षी, कौन सारस बने, हंस बने, चकोर बने, चक्क बने, तोर कहाँ नंबर लगे। कोई बात नहीं, धीरज ने छोड़ा, पाहन हो तो हम पत्थर माटी बनाए, पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धार। गोवर्धन गिरिराज में 7 दिन भगवान उठाए ऋषि, वही पहाड़ के कोनो कोना मोला माटी पत्थर बना के चटका दे है, कभू तो उखर उंगली के स्पर्श मोला मिले। संत महात्मा के 7 कोस के गोवर्धन है महाराज रसखान, और जरूरी छोरे है कि जेल में पत्थर बने रे भी तुमने मिल भगवान उठा है, माने भगवान का एक स्पर्श पाने के लिए रसखान मिट्टी पत्थर बनने को तैयार, ये होता है। तो सज्जनों आइए कथा कावर की प्रवचन शैली तुम जानते, दुनिया भर के उदाहरण देख बात जो मूल कथा माथों में, ताकि मोर श्रोतल भटकेल मत। अब ये पंडित जी बैठे हैं हमरे बिल्कुल बीच के, मगर मिलत नहीं आवाज वो लोग कहता हूँ तय मोर संग चलबे परायण उरायण करेला, परायण नहीं करो मैं प्रवचन करता हूँ और आपे के देख सुन के करता हूँ। तो आज बहुत प्रसन्नता हो
15-20 टन गद्दी बांध डरे। हाँ ले ना मालूम कितने लोगों को लाभ मिला होगा मेरे 52 वर्षों में हैं। जब तुलसी में पहली भागवत जब हो रही 86-87 में, ऐसे तुलसी में है ना बहुत पहली यज्ञ हो रही सोम प्रवचन कर रहे मौनी महाराज यज्ञ करे तो ओम प्रवचन कर मैं पढ़त रहूं आए रहूं हैं। तुलसी में हो थे चल प्रवचन कर नारद मोह में बोले रहे तो बाद में तुलसी वाले मन जब भागवत में बोले ना तब के वो हो ये यही लड़का जब है सन 70-71 में बोली रही समर गांव में मानस यज्ञ होता है वो मौनी महाराज एक घनाक कराए रहा। तो मैं गर्मी की छुट्टी में आए ना दादाजी के थे तुलसी में यज्ञ होते गए देखे सब माने 16 साल के लड़का कौन धोती कुर्ता पहिनत तेरी नो सब पेंट वाले चंदन उंदन लगाए देखे तुलसी के सब ये जो पटेल उटेल मर्री है केस बाबू कहाँ ले आए इसमें झेरिया फलाना तो हो चल मंच में बैठ अभी प्रवचन करिए कोनो नहीं आए तो मोर प्रवचन सन 70 भला भला 50 साल के बाद ओखर बात तो मोर फिर वहाँ 3 घाव 4 घाव भागवत देवी भागवत और 9 मत ऐसे हुए महाराज खाली भर रही जाए खाली भर रही है तुलसी के 9 में जाते था रिकॉर्ड था और प्रवचन कस के होता संस्कार अच्छा है। तो इस बालक का वो गांव मामा घर है और आज किरवई के पुरोहित आचार्य भी हैं संभाले हैं बहुत बहुत उनको मंगल कामना आशीर्वाद भी है। वही बते इसके यूट्यूब में पूरा डलाए से नहीं था महाराज 2-4 छन मूल मिलते और वो हमार ताकत तो उसको ऐसा है व्यवसाय किया नहीं। मेरे बहुत पहले कैसेट निकला था भागवत प्रवचन का मार्केटिंग के लिए गंडई से निकला था मातेश्वरी वो जबरदस्त का ऑडियो कैसेट सारे विद्वानों ने उनका लाभ जो है उठाया और उन खुद बताऊं महाराज हम तो वो जो कैसेट गजब के कावत शंकराचार्य 4 दिन रुके लोहारक 5 दिन हो रही से और वो कैसेट मोरे मेरे गायब हो गए नहीं तो यूट्यूब में डाला देता ओखर से बढ़िया प्रवचन और कौन नहीं अभी तो प्रवचन अब सब जगह जगह होते थे और लाइव अभी धमधक पूरा 9 दिन लाइव चले यूं चले। तो सज्जनों पंचमम स्कंद माते थी मैं कह रहा था 6 ऋषि पत्नियों ने यज्ञ कुंड के पास बैठ गए और गर्भधारण कर अब भला भला वरदान क्या मांगा है शंभु शुक्र संभूत सुत शंकर भगवान के शुक्र के द्वारा उत्पन्न बच्चे ही मेरे को मार सकते हैं। तो एक कथा के अनुसार वो प्राकृतिक शिशु तो नहीं जो 9 महीना गर्भ हो रही थी 6 ऋषि पत्नियों ने बच्चे को त्यागा अग्नि में डाल दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शंकर के तेज पृथ्वी में गिरा सरपस घास में एक हिस्सा गंगा में दिए गंगा भी सहन नहीं कर सकी अग्नि में डाल दी और सरसस में जो रेतस कम था 6 हिस्सा किए 6 बालक हो गए और 6 बालक हो गए। तो यही पार्वती माता की निगाह पड़ी उन 6 को लेके माँ की ममता उमड़ पड़ी छाती में लगाई तो खर 6 ठन मूड़ी जन है जोड़ गए बोलो स्कंद भगवान की जाए तो सब जन सदबदन कुमार माने कोख में धारण करे बिना ही शंभु शुक्र संभूत है वो है ना। दूसरी कथा वो जो 6 ऋषि मन अपन लैकला कि इसके लोक लज्जा का कहीं हमर ऋषि की पत्नी है और कल तक हमर गर्भ रही से नहीं जाके लैका धर के जाबो तो कते खसी हमर पति मन के बदनामी हो ये ऋषि पत्नी मन एक घेरे ने गंगा नहाए लो लैका धर के आए कही तो वो 6 लैका कुंड में डाल 6 डारिन कहाँ जोड़ गए 12 ठन भुजा हो गए 6 ठन मूड़ी शंकर पार्वती भ्रमण में आवत
महाराज यज्ञ कुंड दिखत चलो शंकर के हमारे यज्ञ का रुद्र यज्ञ हो रही से कल पूर्णा होते हो चलो चलो तो वो 6 बदन वाला कुमार वहां मिला। पार्वती जी ने कहा चलो अब ये मेरे एक लड़का ये हो गया। तब जन्मे 59 बदन कुमारा और तारक असुर समर जिन मारा। तो तारकासुर के उद्दंडता को समापन करने के लिए फिर यही भगवान स्कंद ने फिर उनका वध किया। अस्त्र शस्त्र परिपूरित और इतने शक्ति संपन्न करा दिया स्कंद माता ने। स्कंद माता की 4 भुजा है और सौम्य रूप है, बहुत शांति स्वरूप है। हाथ में कमल वर मुद्रा आशीर्वाद की माला स्कंद माता का जो स्वरूप दिखता है शास्त्रों में वो। और फिर उनको देवताओं के सेनापति बनाया गया। संदर्श सेनापति, देवताओं के सेनापति कौन है? स्कंद भगवान। अच्छा, कार्तिकेय नाम का वट पड़े ये सुन। वो जब भगवान शंकर के रेतस कण को 6 हिस्सा में घास के ऊपर पड़ा देखा चमकते हुए, तो कृतिका जो नक्षत्र के अधिपति होते हैं कृतिका, वो 6 टुकड़ा करके एक एक हिस्सा ग्रहण करे। क्योंकि शंकर भगवान की तेज लग को सहज नहीं सकत रही ना। उखरी स्थिति अग्नि में डाली, अग्नि भी क्षुब्ध हो, गंगा में डाली, गंगा भी क्षुब्ध हो है। तब ये कृतिका मनोलग ग्रहण करें और कृतिका से 6 बालक हुए और 6 को जब पार्वती ने आलिंगन किया तो सबका सिर जुड़ गया। सदबदन कुमार की जय। इसीलिए स्कंद माता स्कंद भगवान की माता कहलाई। और कृतिका के द्वारा उत्पन्न होने से कार्तिकेय अपत्यर्थ, कृतिकाया अपत्यम कार्तिकेय, तो स्वामी कार्तिकेय भगवान का नाम हुआ। क्योंकि ऐसा है कि मानस की और भागवती भरे की एक कथा होती वो नहीं, व्यापक माने प्रवचन चल रहा है। प्रकृष्टेन वचन माने नवरात्र में भगवती जगदम्बा के चरित्र को परिपुष्ट करने के लिए दुनिया भर के शास्त्र वेद उपनिषदों का उदाहरण दे के परिपुष्ट करना है। तो ये बात तो समझ में आ गई ना कि 5वें दिन पंचमी तिथि को स्कंद भगवान की पूजा करनी चाहिए। और कल ही मैंने बताया था क्या कि कौन तिथि में क्या भोग लगाना चाहिए, कौन दिन गुड़, कौन दिन शक्कर, कौन दिन घी। तो आज के दिन केला और सेव के बड़ा महिमा पंचमी तिथि। और उस यज्ञ में तो पूरा चल रहा है, उसी विधि से उपासना चल रही है। पंचमी तिथि को फल अर्पण करना चाहिए। तो आइए, कल मैंने एक कथा कही थी कि 1000 सिर वाले रावण को भगवती जानकी ने ही मार कर काली रूप धारण करी। और वही काली स्वरूप जो है संसार में कालिका पीठ के रूप में, जो कलकत्ता वाली काली प्रसिद्ध है ना। हाँ, काली घाट जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। कलकत्ता जाओ काली दर्शन नहीं करी तो तुम बड़ा नुकसान में हो, समझ है। एक स्थिति कोनो भी कलकत्ता जाओ, चाहे कमाए खाए जाओ, घूमे जाओ, इलाज में जाओ, काली माई के दर्शन जरूर करो। और सिद्ध पीठ रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रामकृष्ण भी एक जमाना में पुजारी ऋषि जीव अच्छा लमे ऊपर जो अभी वर्तमान के विग्रह लाल लाल जीव निकले हैं। कल मैं बता रहा हूँ काली रूप में तो 1000 सिर वाले रावण के जैसे सिर लग काटे भगवान राम रक्त चूहे, फिर 1000 सिर वाला रावण और ऐसा हजारों जन हो गए। तब सीता जी की ऐसा करो आर पुत्र, आप तो गला काटत भर जाओ और मैं तहाँ देखा बेला दोबारा पैदे जन पूरा रक्त पियत गया। काली रूप धरी समा अब तक कोनो बन में है। तो कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद से भगवान के चरित्र को विविध रूप में गाया। हालांकि एक जन वक्ता है वो ओखर स्टाइल ऐसे रहे, बोले के राम ने रावण को नहीं मारा। अब मोरो प्रोग्राम हुए दोनों जन के भागवत हुआ अलग अलग जगह में,
तो दुर्गा रखे रहे वहाँ माने बला लिया। दूधी जन महाराज आएगा रात के 1 घंटा सुनाते करी तो पहली दिन ओखर हो वो कहे कि राम ने रावण को नहीं मारा। कौन कहता है राम ने रावण? महू सुनत रहा दूरी हम बैठे। दूसर दिन मोर में रही महाराज आपो 1 घंटा दे देते हमारे दुर्गा समिति में कालो फलाना महाराज गिर जाओ मैं प्रवचन शुरू करें। कुछ लोग कहते हैं राम ने रावण को नहीं मारा, तो हम कहते हैं किसी बाप की ताकत नहीं है जो रावण को मार सके। राम के अलावा किसी के बाप की ताकत नहीं। तो वो सुनत रहे दूरी बाद में फिर बड़ा प्रेम हो गए दोनों जन के, है ना। कृष्णा रंजन बहुत जानत हो, है ना। और जब नवा पारम हो ना तो पहली ओखरे ही हम किसके मूल पारायण ले भुला गए पंडित मन। मूल पारायण वो मूल नहीं दे दो सब ले जा। मैं तो गुरु मानता हूँ कैसे तही कह रहे हम तरीक्षा है। मोर आदत रहे राम ने रावण को नहीं मारे, तो मैं समझत रहे राम ने नहीं माने सीता ने मारी है। रावण ल सीता असली मारे वो ओखर भाव रहा मर मैं बोला है मोरो लेके ही रहे। राम ने रावण को नहीं मारे किसी बात की और ताकत नहीं है जो रावण को मार सके। तो सुरता उड़ता करिश्ता ही भैया। अच्छा वक्ता ऋषि है, कवि भी ऋषि है ना। तो जीवन में कई घटनाएं होती हैं, बाद में तो बहुत स्नेह सब लोग करने लग गए। अच्छा चलो 2 बार भगवान नाम मन एकाग्र करो, फिर आज मैं ले चलता हूँ। चाहे घड़ी घड़ी हो चाहे पल पल हो, चाहे घड़ी घड़ी हो पर ध्यान रहे हरि चरणों में। पर ध्यान में मिलता है सच्चा सुख, केवल मिलता वल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान में चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे आग में हो, चाहे फूलों में मुझको चलना हो, चाहे फूलों में हो, चाहे कांटों में मुझको चलना हो, चाहे कांटों में हो। पर ध्यान रहे हरि चरणों में। पर ध्यान बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ले पानी गिरे ढेरियावत 1.25 घंटा निकल गए पते नहीं है अभी। 1.25 घंटा बोल्डन आधा घंटा में बाद कहूँ काबर के यज्ञ भगवान की आरती गोधूली में होना चाहिए, जाम हो जाता। तो क्या सुना रहा था? हाँ, अनेक सिद्धपीठ हैं भारत में, 51 सिद्धपीठ। अब 51 सिद्धपीठों में बड़ी विडंबना है कि आज कुछ सिद्धपीठ हमारे भारत में नहीं है, भारत से बाहर। जैसे सबसे बड़े सिद्धपीठ हमारे यहाँ भगवती सती के जो ब्रह्मरंध्र गिरी, जगत जननी सती जब देह त्याग कर दी है ना, तो मानस आदमी में आया है ऐसे कई जोग यज्ञ तन जारा, योगाग्नि के द्वारा शरीर को जला दिया। तो शरीर तो जला दिए, मगर देवी भागवत आदि के अनुसार सती जब प्राण त्याग दिए तो उसके मृतक शरीर को शंकर जी कंधे में ले, कभी हाथ में लेते, और पूरे जो है देश भर घूमे विरह की व्याकुलता में, ऐसा लगे कि प्रलय कर देगा। शंकर भगवान प्रलयंकर तो है ही, सत वियोग में ये दुनिया को प्रलय न कर दे। तब भगवान विष्णु पीछे लगे, अपने चक्र को लिया और उनके अंग को काट काट के गिराने लग गए। कहीं सिर कटा, भुजा, छाती, स्तन गिरते गए। और जब पूरा शरीर गिर गया
तो कहते हैं कल्प भेद हरि चरित सुहाय, ये मानस सुनस नहीं है ना। शंकर भगवान विष्णु भगवान ऊपर भी बहुत विपाड़ गए। कम से कम 1.5 बाडिल मैं ले किंजरत रे तहुल ते काट काट के गिरा दे जा तहुल नारी बीरा हो है। तो देखो नारद जी के साथ से भगवान नारी बीरा उठाने कथा परसों मैंने कही थी है ना। मोर साप करंगी कारा सहत राम नाना दुख भारा। महाराज शंकर भगवान ने विष्णु भगवान को शाप दे दिया, पत्नी के वियोग मत तहु किंजर बेचने जंगल जंगल। ये शाप। तो कहते हैं विष्णु भगवान ने जो सती माता के शरीर को टुकड़ा टुकड़ा किए ना, आज दुनिया वालों के लिए वरदान है। नहीं तो कहाँ सिद्धपीठ हो पाता। सिद्धपीठ तो इस घटना के बाद हुई। तो आज से तुम लोगों को ऐसा सिद्धपीठ के बारे में बता रहा हूं जो पाकिस्तान में, क्योंकि देश बढ़ गया। पाकिस्तान के हिस्सा में भूमि है तो उत्के है ना। जो भारत जब शामिल हुई से अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत ये सब मिलके भारत था। कोनो 80 साल पहले अलग हुई पाकिस्तान बांग्लादेश, कोनो 1000 साल पहले तिब्बत अलग हो गए, 5000 साल पहले अफगानिस्तान और नेपाल अलग हो गए। वो सब भारत के ही हिस्सा रहा है। तो जब सती माता के ब्रह्म रंग देखो, तुम्हार सबसे महत्वपूर्ण अंग का है खोपड़ी है ना। और ये एक खोपड़ी में हजारों ठन नाड़ी है। एक साथ कतेक बात सोचा थे करत थे का करना है कहाँ जाने सब कौन याद रखते। ये खोपड़ी ओखरे पर आधुनिक सरकार भी के कहना देखो भाई खोपड़ी की सुरक्षा पर हेलमेट लगा ले। ये नहीं कहा कि हाँ हाँ हाथ गोड़ में तुम लगाओ कुछ, मगर हेलमेट जरूरी है, नहीं लगाओगे तो दंड काबर है। अरे ये कहूँ सुरक्षित रही जाए ना, तो कुछ नहीं हाथ गोड़ टूटी फ्रैक्चर हो जुड़ जाए। ये मैं कहूँ चोट आ गई तो बस जाए रहा। ओखर देखो अक्सर मौत जिन होते एक्सीडेंट में कहूँ ओखर मस्तक में कहूँ चोट लग गई तो फिर बनना मुश्किल। इसलिए हेलमेट लगाया सरकार का भी जो। तो देखो हमारे वेद शास्त्र पुराण में कई अतिक शिक्षा पर दिल सरकार भी मानिल बाद कोई पड़ते। वो भले कई हम वेद शास्त्र नहीं माने मगर हेलमेट लगा लेते मानवे नहीं। हाँ उलट मानिल पड़ी तो हमारे वेद शास्त्र में लिखे। ये जो खोपड़ी है बहुत महत्वपूर्ण, कितने याददाश्त, कितने यादगार, कितनी स्मृतियां इसमें है। जिसे आदमी 80 साल की उम्र है तो 80 साल में का घटना सब भरे नहीं। कंप्यूटर कम है उनका कंप्यूटर मशीन में जैसे सब लोग थे तैसे एवं कतेक चीज भरे हैं। हाँ तो ब्रह्मा के द्वारा कंप्यूटर बहुत पहले बनाए उखर स्थिति इसकी सुरक्षा। और शंकर भगवान सती माता के सिर को आप कंधम ले रहे चक्र में पहले गिरा। वो गिरीश कहाँ जहाँ आज पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में भी 4 प्रांत है, 4 प्रांत अलग हो जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, वो सिंध के जो राजधानी है। उन्हें जो देवी के स्थान है जिला हिंगलाज माई के। तुम हिंगलाज माई गए नहीं हो न देखे हो, कहाँ देखे काबर 80 साल हो गए पाकिस्तान अलग हो। हाँ 100 साल के कोनो जियत हो हैं वो मन जरूर अपन देश के अंतर्गत ऋण है तो जात ऋण है ना। हिंगलाज माई कहाँ 80 साल वाले जा पाओ। देश बंटवारा हो गए और जब बंटवारा मुहा गए और हिंदू ज्यादा ये पार रह गए, मुसलमान वो पार रह गए। हिंदू हालांकि 18% रही पाकिस्तान में, मगर आज पता करे 2% हिंदू बचे कहाँ गए भाई। 18% हम बंटवारा के समय में हिंदू वहां रहे, या तो धर्म परिवर्तन कर दिए, जिहाद के नाम पर मर्डर कर दिए। 2% हिंदू बचे हैं। और हालांकि हिंगलाज माई के आराधना पूजन वहां पठानों मन करते मुसलमान।
नानी दाई के हिंगलाज दाई नहीं कहा, नानी दाई है हमारे। चल कुछ हो रे करो तो पूजा, मगर ये पाकिस्तान मुस्लिम शासक अचेक माने दुर्गत बना के रखे है। वो रोड पहली वो समय भी में जलजला वाला रास्ता है, सिंध प्रांत की पक्की रोड नहीं थी, जलजला वाला। अगर वो भारत के अंतर्गत रहता तो आज अरे चमचमाते हुए रोड रहता, कितना तरक्की हुआ होता है। अरे जब भारत के हर सिद्ध पीठ छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में 150 ज्योतिर्लिंग जब मोट प्रोग्राम हो सन 85 में पहली बार, कद का 150, कद का पहुंचे 75। रतनपुर महामाया में मोर जब भागवत हो रही पहली भागवत सन 84 में, तो 5500 ज्योतिर्लिंग दोबारा हो 9000 पहुंच गए। आज झम्मन भाई के वहाँ प्रोग्राम चलत है रतनपुर महामाया में, 36,000 ज्योत है भैया के फोन बताई, तो मैं क्यों 6 गुना बाढ़ गिरे भैया उन दिन मोर भागवत हो रही 6000। देख कद का विकास हो, सब सिद्ध पीठ के गांव गांव 100-200 ज्योत जलत है कि नहीं है। अब उन लोग पूछबे तो हिंगलाज माइल देखे जाए नहीं देखे महाराज मगर जाए बोला बैठता ओखर जस गाय। अब सोचो जन जन में वो हिंगलाज माई आज बसे है, जबकि वो भारत में नहीं है, वो बंटवारा में चले गए। हिंगलाज माई मनोरथ पूर्ण करते वो वहां जन है ना पिंडी जैसे है, कोई मंदिर मूर्ति वगैरह नहीं। अगर उखर प्रभाव नहीं होती ना तो मुसलमान मन तो तोड़ फोड़ देती है। जैसे अयोध्या के मंदिर तोड़ देती ने फलाना कृष्ण मंदिर, मगर बोला टोरी नहीं। हिंगलाज माई के मंदिर जो क्यों है ये बात अलग है, रंग रोदन पोता ही नहीं करें चंडाल मन, ये बात के दुख है। तो आज भी भारत के बहुत से हिंदू जैसे सिख पंजाबी मन के करतार साहब है, अब एक तो रही नहीं, सब पंजाब प्रांत हो भी, तो करतार साहब के बेटा भी खुले जाते हैं तो आमदनी देख पाकिस्तान लो होते श्रद्धालु जाते हैं, ये सरदार मन जाते हजारों चढ़ाते हमारे करतार साहब हैं गुरु नानक देव के जगह। तैसे हिंदू मनबर अगर खोल दे ना आओ के तो कौन नहीं चाहिए, जौन भी थोड़ बहुत ताकत वाले पैसा वाले हैं जरूर चाहिए कि हम हिंगलाज माई जाओ। अरे जब बद्री केदारनाथ और मान सरोवर चल देते तो हिंगलाज माई तो काहे जी ये दिल्ला हो जाबे है, 1,000 का खर्चा मुँह पहुंच जाए। वो हिंगलाज माई जेखर आज भी हमर लइका वाला गुण गावत है, बोलो हिंगलाज माई की जय। ऐसे कैले दूसर नंबर के सिद्ध पीठ जिला वैष्णो देवी के थे। कावन नवरात्र चलत है, मैं बता रहे हूँ जब तक ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हम देवी के चरित्र सुना हो कथा उथा जमाए बराबर ठीक है, वो मानस भागवत आदि के उदाहरण तो देवे करी। तो ये जो जम्मू कश्मीर माने हिंदुओं का ही साम्राज्य रहा, भारत का ही अंग रहा, वो तो ना समझी के कारण कुछ हिस्सा कश्मीर का जो पाकिस्तान में चला गया वो ना समझी के कारण। तो वहाँ जम्मू कश्मीर में एक से एक स्थान है देवी देवता। हाँ, आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा निर्मित शारदा भगवती शारदा हैं, और ये 70 साल में विशेष दर्जा दे देने 370 धारा लगा के, वो 370 धारा जब ले टूटे है ना, बहुत मने हिंदू मल्ला एक बल मिले, धारा 370 ही लगे रहा। जैसे जम्मू कश्मीर वाले मन तुम्हारी है भले जमीन जायदाद ले ली,
मत तुम वहां 1 इंची जमीन नहीं ले सकते, ऐसा ही कानून बना के रखे ले। तो भाई जब भारत भूमि में किसी भी कोने में जिसके पास पैसा हो जमीन ले सकता है, कोई रोक टोके का है? छत्तीसगढ़ में, पंजाब के, हरियाणा के, गुजरात के आके लेन कोनो रोके न? मगर हम जम्मू कश्मीर में नहीं ले सकते। तो अब वो संभव हो गया, 370 धारा हट गए। तो जो वैष्णो देवी है वहाँ 3 पिंड के रूप में है। माँ के जब बुलावा थे बिना कृपा के जा नहीं सके। तो अगर वैष्णो देवी हो आए हो तो अच्छा है, नहीं हो आए हो तब वो खर दर्शन करो, जौन भी मनोरथ करी हो पूर्ण हो जाए। रास्ता जरूर थोड़ा चढ़ाई के है, मगर बहुत सुख सुविधा हो गई, अवधिक सुख सुविधा हो गए कि हजारों लोग जाने लगे वैष्णो देवी। वो स्थान में जाओ ना तब वो रुआ घुरा जाते। नंबर 2, आज 3 जगह बताऊं। तीसरा नंबर की सिद्ध पीठ है ये जो दतिया पीताम्बरा। पीताम्बरा का है वही बगलामुखी है। 9 दुर्गा 10 तारा में बगलामुखी, और बगलामुखी वो होते शत्रु संहार करे बारे, मुकदमा जीतत है, चुनाव जीतत है। तो आज उखर उपयोग जिह्वाग्रमादाय करेण देवी। तो बगलामुखी दाई के 4 भुजा है, पीला वस्त्र पहिरते, पीला शत्रु के जीभ ल धरते, गर्दन ल काटते, वो ध्यान में ही लिखे। तो वो मंदिर कहाँ है? दतिया में पीताम्बरा मठ, बहुत प्राचीन है। और प्राचीन समय से जेखर कोई भी काम न बनत रहे वहाँ जाके आराधना करें, दुर्गा सप्तशती पाठ कराएं, सतचंडी कराएं। अरे न कराओ, वहाँ जाके बस माल प्रार्थना बड़े सुना दो कि माँ मैं बहुत दुख से परेशान हुई कर, वो दयामयी का नाम बगलामुखी, और वही पीताम्बरा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। तो सज्जनों, आप खमरिया ग्राम वासियों का भाग्योदय होना था, इसलिए शारदीय नवरात्र में ये दुर्लभ सप्तचंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ है। उसमें विविध प्रकार के उपासना, ये हमारे राम प्रताप जी बहुत भगवान की कृपा है, योग्यता उन्होंने कम उम्र में जो हासिल की है ना, डिग्री की दृष्टि से भी वैयाकरण से व्याकरणाचार्य मायने रखता है। अच्छा, आचार्य झम्मन जी की डिग्री भी वही है जो इनकी। आचार्य शास्त्री परिवार में सब शास्त्री आचार्य होके आप लोगों की सेवा कर रहे हैं कि नहीं हैं, ताकि भ्रम नहीं, और फिर शास्त्री परिवार द्वारा किसी प्रकार के गलत व्यवहार किसी से किया नहीं गया, किसी प्रकार से लूट खसोट की तो बातें नहीं, कल्पना नहीं करना। इसीलिए मैंने कहा था वर्तमान अभी इनके बाद की पीढ़ी भी, इनके लड़का भी बनारस में पढ़ रहा है, 10 साल के लड़कल भर्ती कर दे। हम जब संस्कृत पढ़े गए, हमार पिताजी और मामा छोड़ के ना खुशी मत गिरा, हो चल पढ़बो। जब जात हम भाचा इसे के मम्मा रहेंगी सुना तो रोए, और रोए बाद फिर मैं रोहो तहत मोर पढ़े नहीं पाऊँ, घर बार 9 साल बाद बांड भरे है तो ठीक है। तो आज वो सुख कत का सुख मिलत है, माने देवता जन सम्मान है, वो सम्मान करत हो, बढ़िया बढ़िया पहिरावत हो, बढ़िया बढ़िया खाओ। तो गुरुदेव गुरुदेव भगवान कहा था। तो काबर संस्कृत ब्रह्म विद्यालय पढ़े, अब ब्रह्म विद्यालय पढ़ के वेद शास्त्र पुराण के नवा नवा ज्ञान तुम लाज देते, इखर सीधी देव तुल का कौन सुख मिलेगा है? देवताओं को जो सुख है वो मिल रहा है। इसलिए ब्रह्म विद्या, हम 6 भाई कोई नौकरी सर्विस नहीं करें, डिग्री सबके पोस्ट ग्रेजुएट है, समझे? शास्त्री आचार्य है अमर मन की डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट, समझे? मगर हमार दादा सख्त खिलाफ रहा, नहीं नौकरी चाकरी नहीं करनी। काबर कहूँ छोटे पद में रही हो और बड़े अधिकारी तो हम लोग कब प्लेट उठाई पढ़ी नहीं, थोड़े कही होगा। तो धर्म पुराना सोच रहा है, एकर स्थिति पंडिताई लाइन लही पढ़ो, हाँ मगर पुरोहिती भरे काम नहीं भाई। हाँ
वेद शास्त्र को पढ़ो ताकि दुनिया में कहीं भी धाड़ सको, बोल सको, तब फिर शास्त्रीय आचार्य करें। अभी झम्मन जी के एक लड़का है, अभी बनारस में हमर मन कथा राम प्रताप शिव पुराण मोर प्रवचन, तो संस्कृत में ही बोलते धड़ाके से शास्त्रार्थ है। 4 साल हो गए वो लोग पढ़ाते, तो गुरु जी आए रही समरमन के सभा में, और जब सुनी देखी वाह भाई, छत्तीसगढ़ में इतने बड़े विद्वान का परिवार है जो सब संस्कृत में है, बहुत प्रसन्न। तो सज्जनों, खमरिया से तो मेरा बहुत आत्मीय संबंध है, अनेकों शिष्य लोग हैं, राम प्रताप जी वाले पीढ़ी में भी शिष्य लोग हैं। तो सवाल ही नहीं उठता, उस गांव के कल्याण की ही बात करेंगे, है ना। वहाँ व्यक्तिगत कोई स्वार्थ आदि की बातें नहीं है कि ये मेरा खमरिया गांव कैसा उत्कर्ष करे, कैसे लोगों को उत्तम संस्कार हो, कैसे यहाँ के लोग जुआ शराब से दूर रहें, कैसे यहाँ के लोग कोई आतंकी ना हो, ये चिंतन हमारा रहता है। क्योंकि हम धर्म की रोटी खाते हैं, हम अपने यहाँ से रोटी दाल चावल लेकर नहीं आए, आप हमारे लिए अनाज पानी देते हो, तो जिसके अनाज पानी खा रहे हैं उनके हित की बात करेंगे कि अनहित की बात करेंगे, ये सोच लो। सर्वतो भावेन आपका हित और कल्याण कैसे हो, माताओं बहनों सब लोगों के लिए यही हमारा मनोरथ रहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहो, सबका हित हो, कल्याण हो। 2 बार भगवान नाम, फिर यज्ञ भगवान के आर्थिक समय हो गया, उधर से इशारा मिल रहा है। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी। हाँ, कीर्तन जोर से बोले करो, दाई माई हो तुम लग। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय, जय जय, बोलो बरसाने जय, बोलो गोपी कुंजवारी की जय, जय जय, बोलो गोपी कुंजवारी जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय। बोलो बांके बिहारी की जय, जय जय, बोलो बांके। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। नारा जन हिसाब से